हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानते हैं। मेमोरी कंप्यूटर की वो डिवाइस या जगह होती है जहां कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर होता है। जैसे हम लोगों की मेमोरी में सारी यादें स्टोर होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम्स, डेटा और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी का वो पार्ट होता है जो प्रोसेसर मतलब सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस होता है। मतलब सीपीयू सबसे पहले इसी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है। जैसे अगर सीपीयू को अगर कोई टास्क प्रोसेस करना है तो वह सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में चेक करेगा। और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम मेन मेमोरी भी है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब प्राइमरी मेमोरी का डेटा सेकेंडरी मेमोरी की डेटा की तुलना में जल्दी एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फाइल सेकेंडरी मेमोरी में है और उसे ओपन किया जाए तो वो फाइल सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगी, फिर एग्जीक्यूट होगी, जिससे सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को एक्सेस करने का टाइम बढ़ जाता है। अगर कोई फाइल पहले से ही प्राइमरी मेमोरी में लोड है तो उसको एक्सेस करने में हमें टाइम बहुत कम लगता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम कैश मेमोरी की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि कैश मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होती है, जिससे सीपीयू बहुत जल्द कैश मेमोरी को एक्सेस कर पाता है देन प्राइमरी मेमोरी। कैश मेमोरी में कोई फाइल नहीं स्टोर होती, इसको सिर्फ बार बार यूज़ किए गए इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के काम में लाया जाता है। इनका साइज 2 से 6 MB तक हो सकता है। इनको सीपीयू रजिस्टर भी कहा जाता है। इनका इस्तेमाल यूज़र का टाइम बचाने और लेस पावर कंजम्पशन के लिए किया जाता है। चलिए प्राइमरी मेमोरी को कंटिन्यू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी साइज में छोटी होती है और ये बहुत महंगी होती है देन सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होती है, सिर्फ रोम को छोड़कर। वोलेटाइल मतलब जब तक सिस्टम में पावर है तब तक डेटा स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर गई, पावर मतलब जैसे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट बिजली से प्लग लगा होता है उसका, वहाँ से उसको सिस्टम को पावर मिलती है। अगर अचानक लाइट चली जाए या फिर प्लग आप निकाल दें अचानक, मतलब कुछ भी हो, और अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो अचानक बैटरी ख़त्म हो जाए या सिस्टम अचानक शट डाउन हो जाए, तो इन सब कंडीशन में जो भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा वो तुरंत वैनिश्ड हो जाएगा। वोलेटाइल नेचर यही होता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, पहली रैम और दूसरी रोम। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान रहे होंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी के दूसरे टाइप सेकेंडरी मेमोरी के बारे में जानते हैं। इसको सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जो सहायक का कार्य करती है या अतिरिक्त मेमोरी। ये साइज में प्राइमरी मेमोरी से बड़ी होती हैं या मेमोरी प्रोसेसर मतलब सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। सीपीयू से इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब अगर कोई डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है और आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो डेटा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होगा, फिर सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करके उस डेटा को प्रोसेस करेगा। इसका तात्पर्य है सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट एक्सेस होती है। ये जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को कैसे एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी हमको बैकअप स्टोरेज प्रदान करती है और यह नॉन वॉलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब सिस्टम में पावर हो या ना हो, उसमें जो डेटा स्टोर है वो परमानेंट स्टोर रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले देखा था, वॉलेटाइल में पावर नहीं होने पर डेटा लॉस्ट हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें डेटा परमानेंट स्टोर रहता है। यह मेमोरी सीपीयू से इनडायरेक्टली एक्सेस होती है, तो इसलिए इसका एक्सेस टाइम जो होता है
वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में अधिक होता है और यह प्राइमरी मेमोरी से सस्ती भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से बहुत अधिक होती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी टीबी तक हो सकती है और जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जीबी तक ही होती है जनरली। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली फिक्स्ड स्टोरेज और दूसरी रिमूवेबल स्टोरेज। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जान रहे होंगे। तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।